हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल फ्रेश न्यू वीडियो। मेरा नाम है वरुण, स्वागत है आपका वरुण ब्लॉग्स पे। टुडे आई हैव दी Honda CB300R, एक ऐसी बाइक है जो देखने में आपको कंप्लीट डुकाटी मॉन्स्टर वाली लुक जो है वो प्रोवाइड करके देने वाली है। एंड इसी कंपटीशन में सेम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है Honda की तरफ से Honda 300F। लेकिन अगर हम कंपेयर करें 300R को 300F से, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर लुक्स जो वो मिल जाते हैं। एक स्पोर्टी डिज़ाइन मिलती है जो देखने में काफ़ी स्लीक लगती है, काफ़ी छोटी लुकिंग बाइक है, लेकिन यहाँ पर आपको एक बेहतर पावर टू वेट रेशियो जो है वो मिल जाता है। साथ में आपको एक बढ़िया मिड रेंज पावर जो है वो मिल जाता है एंड टॉप स्पीड आप ज़्यादा अचीव कर सकते हैं विद दिस Honda CB300R। यहाँ पर अगर हम बात करें, लुक काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त आपको मिल जाती है। एंड अगर इसकी प्राइस के बारे में आपको बता दूँ, सो ये ऑन रोड कॉस्ट करती है 2,79,141 रुपीज़। एंड उस चीज़ों में आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स देखने को मिलते हैं, आज इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स राइड स्ट्रेट इनटू दिस Honda CB300R। स्टार्टिंग विद द कलर ऑप्शंस विद दिस Honda CB300R, तो यहाँ पर आपको दो कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं विद दिस बाइक। पहली आती है जो आज हमारे साथ खड़ी है, पर्ल रेडियंट रेड, एंड दूसरी आती है मैट मैसिव ग्रे मेटालिक। तो सिर्फ दो कलर ऑप्शन है वो मिलते हैं विद दिस Honda CB300R। अब बात कर लेते हैं अबाउट दी वारंटी। तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड 3 इयर्स एंड 42,000 किलोमीटर की जो वारंटी है वो मिल जाती है स्टैंडर्ड विद दिस बाइक, जिसको आप एक्सटेंड करा सकते हैं अप टू 10 ईयर्स। मतलब 3 इयर्स की आपको स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है और आप 7 ईयर्स की जो एक्सटेंडेड वारंटी है उसे ऑप्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सर्विस इंटरवल्स की। तो पहली सर्विसिंग इंटरवल जो रहेगी वो विद इन 1000 किलोमीटर्स एंड 30 डेज की रहती है। सेकंड सर्विसिंग जो आती है वो आती है एट 6000 किलोमीटर्स एंड 180 डेज। एंड जो थर्ड सर्विसिंग जो रहती है, आपकी फाइनल सर्विसिंग जो फ्री सर्विसिंग रहेगी, वो रहेगी 12,000 किलोमीटर्स एंड 365 डेज। सो 3 आपको फ्री सर्विसिंग जो है वो मिल जाती है विद दिस बाइक। सो एक साल तक आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं विद द लेबर कॉस्ट। सो बात कर लेते हैं फ्रॉम द फ्रंट सेक्शन। यहाँ पर फ्रंट सेक्शन में आपको क्या क्या चीजें जो है वो देखने को मिल जाती है। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्प्लिट एलईडी हेडलैम्प्स जो है वो मिल जाते हैं एट द फ्रंट, एंड द फ्रंट लुक्स क्वाइट गुड एंड क्वाइट इंप्रेसिव। यहाँ पर आपको कंप्लीट एलईडी रिंग्स जो है वो मिल जाते हैं और एलईडी बेस्ड रिफ्लेक्टर हेडलैम्प सेटअप जो है वो मिल जाता है। फ्रंट सेक्शन में आपको यहाँ पर नंबर प्लेट एरिया मिलता है, एलईडी इंडिकेटर्स मिलते हैं विद हजार्ड फंक्शन, एंड यहाँ पर आपको 37 मिलीमीटर से कंप्लीट शोवा यूएसडी फ्रंट अपसाइड डाउन सस्पेंशन जो है वो मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अबाउट द मडगार्ड। तो यहाँ पर आपको फाइबर प्लास्टिक मटेरियल जो है वो मिल जाता है, प्लास्टिक क्वालिटी काफी बेहतर यूज की गई है। फ्रॉम द डिस्क, सो यहाँ पर आपको 296 मिलीमीटर की कंप्लीट डिस्क साइज जो है वो मिलती है। यहाँ पर आपको पेटल डिस्क की जो यूज है वो की गई है। सो पेटल डिस्क देखने में फ्लावर पेटल की तरह लगती है एंड हीट को ये बहुत जल्दी बाहर निकालती है, जिससे ब्रेक वेट कम होता है एंड आपको आपकी ब्रेक जो डिस्क प्लेट है जल्दी हीट भी हो जाए तो उस सिनेरियो में आपको एक इफेक्टिव ब्रेकिंग प्रोवाइड करती है, अगर टॉप स्पीड में भी रहे या फिर आप लॉन्ग राइड में भी रहे। यहाँ पर आपको डुअल चैनल एबीएस मिल जाता है, लेकिन आपको इस बाइक में एक डिसएडवांटेज मिलता है। यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी फीचर जो है वो मिस आउट करती है। तो सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ट्रैक्शन कंट्रोल होता क्या है, सो बहुत सारे जगहों पे जहाँ पे ग्रेवल है, कहीं पे पानी है, तो वहाँ पे जो रियर टायर के जो चांसेस स्लिप होने के काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, कॉर्नरिंग में जब आप करते हैं उस सिनेरियो में भी। तो ट्रैक्शन कंट्रोल उन सारी चीज़ों से आपको बचाता है, लेकिन इस बाइक में इस प्राइस पॉइंट में भी ये फीचर ये मिस आउट करती है। पीछे में आपको मिल जाता है 220 मिलीमीटर का कंप्लीट पेटल डिस्क विथ निसिन कैलिपर्स, एंड जिसको फ्रंट जो कैलिपर्स है अगर हम देखें, यहाँ पे आपको निसिन के जो कैलिपर्स है वो यूज़ किए गए। सो ये रेडियली माउंटेड है जो एक इफेक्टिव ब्रेकिंग आपको कंप्लीट प्रोवाइड करके देते हैं। और यहाँ पर आपको मिलता है एक लिक्विड कूल्ड इंजन। सो इस प्राइस पॉइंट में आपको लिक्विड कूल्ड मिलता है। तो लिक्विड कूल इंजन बेसिकली कूलेंट यूज़ करता है टू ब्रेक डाउन द हीट। तो आपकी गाड़ी जो है, इंजन जो है, जल्दी हीट नहीं होती है और जल्दी कूल डाउन भी हो जाती है। अब बात कर ले अबाउट दी फ्रंट टैंक। तो यहाँ पर आपको 9.7 लीटर्स का एक फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो मिल जाता है। सो टैंक साइज थोड़ी छोटी है, यहाँ पर आपको कम फ्यूल जो है वो इसमें आने वाली है, लेकिन एक डिसेंट सी मिल जाती है 9.7 लीटर्स की। अब रियर सेक्शन से बात करें तो रियर सेक्शन को जिस तरीके का दिखता है, यहाँ पर आपको एलईडी टेल लैम्प सेटअप जो है मिल जाता है, एलईडी इंडिकेटर्स विद रिफ्लेक्टर जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ आपको नंबर प्लेट सेक्शन मिलता है, बाकी रिफ्लेक्टर्स की प्लेसिंग जो मिल जाती है, और लॉन्ग एक कंप्लीट टेल सेक्शन जो है वो आपको मिल जाता है, जो देखने में पीछे की तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगती है। प्रीलोड एडजस्टमेंट के साथ आपको मोनोशॉक सस्पेंशन जो वो मिल जाते हैं, मडगार्ड मिलता है, साइलेंसर लुक्स क्वाइट बफ्ड आउट। यहाँ पर आपको एक बड़ा साइलेंसर प्रोफाइलिंग लुक जो है वो मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो स्कफ प्लेट रहती है उसमें सीबी की जो बैजिंग है वो आपको मिल जाती है। साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। एंड बात कर ले अबाउट दिस
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो आपको ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट जो रहती है। सो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह कंप्लीट ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट जो मिल जाता है। एक स्ट्रेट हैंडल बार मिलता है जिसमें आपको थोड़ा सा झुक कर बैठकर चलाना पड़ेगा। अब बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले डिसएडवांटेज लगेगी ये ब्लूटूथ के साथ नहीं आती है। सो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ का फंक्शन है वो मिस आउट करती है, जो एक बेसिक फीचर रहता है। और इस प्राइस पॉइंट में ये सारी चीज़ें आप डिमांड करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का रिवर्स नेगेटिव डिस्प्ले यूनिट जो है वो मिल जाता है, जहाँ पर आपको फ्यूल शो करेगी, टाइम शो करेगी, टैकोमीटर, आपकी कंप्लीट स्पीड, एंड यहाँ पर आपको बाकी ट्रिप के जो सेटिंग्स है वो देंगी, और गेयर इंडिकेशन सिस्टम जो है वो आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको स्क्रॉलिंग बटन मिल जाता है, इसमें ऑडोमीटर, ट्रिप ए और ट्रिप बी जैसी चीज़ों को आप देख सकते हैं। बाकी आज सच कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये आपको डिस्प्ले करके नहीं देने वाली है। अब बात कर लेते हैं की के बारे में, तो की आपको यहाँ पर मिल जाती है वेव की। सो यहाँ पर आपको वेव की मिलती है, सेकंड की भी आपको सिमिलर मिलने वाली है, होंडा की बैजिंग मिलती है, तो की जो है वो आपको प्रीमियम फील होने वाली है। अब साइड से बात कर ले, तो साइड में आपको कुछ इस तरह कंप्लीट प्रोफाइलिंग जो है वो मिल जाता है। यहाँ पर आपको मिल जाता है साड़ी गार्ड, यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। यहाँ पर आपको फाइबर फिनिश मिलता है, और ये आपको जो मेटल एल्युमिनियम फिनिश है वो मिल जाता है, एंड लॉन्ग जो पैटर्न है वो आपको यहाँ पे फॉलोअप किया गया है। बाकी आपको फुट पैक जो है वो एल्युमिनियम कास्ट मिलते हैं फॉर द रियर सेक्शन। यहाँ पे कुछ इस तरह के तीत डिजाइन में जो आते हैं, और हाफ कवर्ड चेन स्प्रोकेट कवर जो है वो आपको मिल जाता है। एंड इस चेन स्प्रोकेट को आपको एक चेन को 1 इंच जो है वो लूज रखना है। साथ में आप इसे पेट्रोल से साफ ना करें, एक डीजल से आप साफ कर सकते हैं, या फिर एक अच्छी चेन क्लीनर से आप इसे इजीली क्लीन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ओ रिंग चेन स्प्रोकेट जो है वो मिलता है, जो ऑटोमेटिक लुब्रिकेट होती रहती है, एंड जल्दी डस्ट जो है वो कैच नहीं करती है। साइड में आपको होंडा की ग्राफिक मिलती है, और इस पैनल पे आपको कंप्लीट होंडा CB300R की जो बैजिंग है वो मिल जाती है, तो साइड से भी काफी ज्यादा बेहतर लुक्स जो है आपको मिल जाते हैं। क्रैश गार्ड आपको एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी इंस्टॉल कराना होगा बाइक में, एज स्टैंडर्ड आपको यहाँ पर बाइक के साथ देखने को नहीं मिलने वाले हैं। अब अगर बात कर ले विद द कंप्लीट डिजाइन लुक्स, तो डिजाइन लुक्स काफ़ी बेहतर मिल जाते हैं, एंड सेम ये कंप्लीट करती है अपनी होंडा की तरफ से आने वाली 300F से, लेकिन ये ज़्यादा मच स्पोर्टियर है, आप ज़्यादा टॉप एंड इसमें अचीव कर सकते हैं। साथ में मिड रेंज भी आपको अच्छा देखने को मिल जाता है विद दिस होंडा CB300R। टॉकिंग अबाउट द इंजन स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस होंडा CB300R, तो सबसे पहले बता दूं ये ही है मैट मैसिव ग्रे मेटालिक कलर। तो यहाँ पर आपको मिलता है 286.01 सीसी का एक लिक्विड कूल इंजन। तो आपको लिक्विड कूल इंजन जो वो मिल जाता है विद दिस होंडा 300R। अब बात करें अबाउट द राइडिंग साइंस, द राइडिंग कंफर्ट, द सीट हाइट, द ग्राउंड क्लियरेंस एंड द कर्व वेट ऑफ दिस होंडा CB300R। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 801 मिलीमीटर की सीट हाइट जो कंप्लीट मिल जाती है। एक बहुत ही बेसिक सीट हाइट जो मिल जाती है, जिसमें आप इजीली कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं। मेरी हाइट 5'8" है फॉर रेफरेंस, एंड मेरे जो टोज है कंप्लीटली फ्लैट हो गए ऑन द फ्लोर। यहाँ पर आपको मिलती है 157 मिलीमीटर ऑफ कंप्लीट ग्राउंड क्लियरेंस, एंड दिस बाइक वेट्स 146 kgs। अब बात कर लेते हैं अबाउट द एग्जॉस्ट नोट। तो कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट नोट मिलता है विद दिस होंडा CB300R। सो अब बात कर ले अबाउट द राइडिंग कंफर्ट, तो एक बढ़िया राइडिंग कंफर्ट मिल जाता है विद दिस बाइक। थोड़ा सा प्रेशर आपके हाथ में, थोड़ा सा बैक में, थोड़ा स्पोर्टी टच जो है वो मिल जाता है। टर्निंग रेडियस काफी ज्यादा कम है, तो आप इजीली छोटे से भी जगह पे इसको टर्न अराउंड कर सकते हैं। ब्रेकिंग आपको बेहतर मिलने वाली है, एंड एग्जॉस्ट साउंड्स क्वाइट गुड। तो एक बढ़िया मिड रेंज टॉर्क जो है वो भी आपको मिल जाता है विद दिस होंडा CB300R, एंड दिस बाइक लुक्स क्वाइट गुड येट क्वाइट इंप्रेसिव। एंड कुछ इस तरह के कंप्लीट फीचर स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं विद दिस होंडा CB300R। सो टॉकिंग अबाउट द माइलेज ऑफ दिस होंडा CB300R, तो आप इसलिए इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30 to 35 की MPL की माइलेज। एंड द माइलेज रहता है कंप्लीटली डिपेंड करता है ऑन हाउ यू राइड द बाइक, एंड आपके जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो कैसे हैं। अब बात कर लेते हैं अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। सो एडवांटेज इसमें ये है कि ये इसमें आपको एक बढ़िया मिड रेंज टॉर्क जो है वो मिल जाता है। साथ में जो शॉर्ट हाइटेड राइडर है उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इजीली एंड एक कंफर्ट पोजिशनिंग जो ये प्रोवाइड करती है। अब एक डिसएडवांटेज के बारे में बात कर ले, सो ये बाइक उतनी कंफर्टेबल नहीं फॉर द टॉल राइडर्स, उन पर ज़्यादा सूट नहीं करती है द होंडा CB300R। एंड यहाँ पर इसकी जो सेल्स रीच है उतनी ज़्यादा नहीं है, आप उतनी ज़्यादा रोड में नहीं देखेंगे कि CB300R है, एंड इसकी सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा कम है। एंड ये बहुत सारे यूजफुल फीचर्स जो मिस आउट करती है, लाइक ट्रैक्शन कंट्रोल जो सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है आज के डेट में, वो मिस आउट करके ये। साथ में आपको जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है वो भी नहीं मिलती एट दिस प्राइस पॉइंट। सो इसकी प्राइस पॉइंट जो थी वो है 2,79,141 रुपीज ऑन रोड। सो एक अच्छी प्राइस पॉइंट के साथ आती है। सो दिस वाज द कंप्लीट ओवरलुक ऑफ दिस बाइक ऑफ दिस होंडा CB300R। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, एंड आपने अपना मन बना लिया होगा कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं। सो मिलता हूं एक नए फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन राइड सेफ, राइड हार्ड, ऑलवेज प्रोटेक्टिव गियर्स। दिस इज वरुण। जय हिंद।